अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है, एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने एसआई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ গৌতম আদানির বিরুদ্ধে। ভারতের সৌরশক্তি প্রজেক্টের জন্য আধিকারিকদের ঘুষ অফার করার অভিযোগ। বিতর্কের জেরে শেয়ার বাজারে আদানি শিল্পগোষ্ঠীর শেয়ার মূল্য নিম্নমুখী। গৌতম আদানির অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিও তুলেছেন রাহুল গান্ধী। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমরা, কি বলেছেন তিনি শোনাবো। আদানি মানেই প্রতারণা। এই আদানিদের মতন প্রতারকদেরই মাথা এবং চৌকিদার নরেন্দ্র মোদী। তিনি তো চৌকিদার হয়েছেন। কার চৌকিদার? দেশের মানুষের চৌকিদার নয়। আদানিদের অপরাধ প্রতারণার চৌকিদারিত্ব করছেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। এর আগে ধরা পড়েছে, এখন আবার ধরা পড়লো, শেয়ার মার্কেটে তার প্রভাব পড়লো। আর এই আদানিকে নিয়েই নরেন্দ্র মোদীর যাবতীয় কাজ, যাবতীয় চলাচল এবং গোটা দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা বড় অংশ বেআইনিভাবে আদানিদের দেওয়ার ব্যবস্থা করছে কার্যত মোদী, অমিত শাহ, তার সঙ্গে আদানি আম্বানি। এতে আমাদের গোটা দেশের শিল্প 12টা বাজছে, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প 12টা বাজছে, গিলে খাচ্ছে আদানি আম্বানিরা এবং তাদের মাথায় নরেন্দ্র মোদী। এটা খুব সর্বনাশা কাণ্ড হচ্ছে। অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের দেশের করা উচিত, তাহলে মান সম্মান আরোই যাবে। ভারতের সৌরশক্তি প্রজেক্টের জন্য আধিকারিকদের ঘুষ অফার করার অভিযোগ গৌতম আদানির বিরুদ্ধে এবং গোটা ঘটনায় জেপিসি তদন্তের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা चतुर्वेदी ঠিক কি বলেছেন রাখবো আপনাদের সামনে। जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अदानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है।